गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट क्लास हमने कहाँ तक छोड़ा था? हमने जीयूसी का लेक्चर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज लेक्चर 4 में हम लोग IUPAC नेम, IUPAC सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है? अब ये IUPAC नेम जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यहां तक सबको पता है, इसका फुल फॉर्म सबको पता है। तो आज हम लोग IUPAC नेम के बारे में जानेंगे। आपको मैंने एक टास्क दिया था कि एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH, इसको क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। ये सब आपने याद करके आ गए होंगे, आप अपने एनसीईआरटी बुक देख लिए होंगे। अब उसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। हम आपको मीथेन, ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं ब्यूटेन में, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक बात बताइए, ये जो IUPAC नेम है, इससे पहले IUPAC नेम से पहले क्या था, क्या जानते थे हम लोग? IUPAC नेम से पहले हम लोग उसके ओरिजिन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लेमन, ठीक है, क्या है? साइट्रिक। इसमें कौन सा एसिड होता है बाबू? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट से मिला है, दैट्स वाई इसका नाम साइट्रिक पड़ा। क्या था? साइट्रस। अब समझ में आया कि इसकी ओरिजिन से इसका नाम हमने पता किया था। लैक्टिक एसिड, वैसे ही आपका आ जाता है फॉर्मिक एसिड। आपने रेड अंट का नाम सुना हो, अगला देख लीजिए, जैसे कि आपने सुना होगा इसको हम लोग लैटिन में क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। तभी तो जब चींटी हमें काट लेती है तो क्या करती है? इसमें फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। ठीक है, अब ये रेड अंट जो है, इससे जो एसिड जो मिला उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक, इसका फुल फॉर्म क्या, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? HCOOH। यही है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। तो हम इससे पहले, ये सारे के सारे क्या है बाबू? कॉमन नेम, सारे के सारे कॉमन नेम है। ठीक है, अब आपको पता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, पूरे ऑर्गेनिक में 1 मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, क्या आप उसके कॉमन नेम से पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। सबका कॉमन नेम कैसे हमको याद रहेगा? तो इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, और वो था IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन सबका नेमिंग करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब रूल नंबर 1 हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसका हिस्ट्री पता चला ना कि पहले हम लोग कैसे जानते थे। जैसे साइट्रस फ्रूट से जो भी मिलेगा उसको साइट्रस एसिड बोलेंगे, रेड अंट से जो मिलेगा उसको हम फॉर्मिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि इसका नाम ही होता है लैटिन में फॉर्मिका। इज इट क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड बने, हमें पहले पता था। अब IUPAC के अकॉर्डिंग हम सारे कंपाउंड का नेम, जैसे इसका भी नेमिंग करेंगे। ठीक है, इसका IUPAC सिस्टम में क्या होगा मैं यहां बता देता हूं, बाद में अपनी कॉल वहां कर लीजिएगा। यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बाबू? 1। जब 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? मीथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? और COOH बॉन्ड लगा, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, और इसको क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। यहां तक कि हमको नहीं लगता है कोई आपको डाउट होगा। हाँ, इसमें डाउट होगा कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो अब ये मैं कैसे लिख रहा हूं IUPAC नेम, ये मैं आपको अब सिखाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए, रूल नंबर 1 नोट डाउन करिए। पहले एक चीज और देख लीजिए, CH3 CH2 CH, ऐसा कोई कंपाउंड आपको मिल जाए। ठीक है, ऐसा अगर कोई आपको कंपाउंड मिल जाए तो पहले पहचानेंगे। पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें हम कहते क्या क्या। जो सबसे लंबी आपको जो कार्बन की चेन मिलेगी बाबू, उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन।
क्लियर है? इसके बाद जो भी आपको कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहां ब्रोमीन है, यहां क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों क्या है बाबू, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। अब बच गया तो ठीक है, ये क्या है, ये तो एक कार्बन का ही कंपाउंड है, और अगर ये कार्बन का कंपाउंड है और ये चेन में काउंट नहीं हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच। ये कार्बन का एक ब्रांच है, या आगे हम इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया है तो अब रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा। पहले थोड़ा सा प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या है, जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट बताया, जो मैंने ब्रांचिंग बताया, जो नीचे अभी लिखा हुआ था कि ब्रांच में वो कार्बन काउंट नहीं हुआ। वर्ड रूट आपको कार्बन की लंबी चेन। प्राइमरी सफिक्स का मतलब उसमें अनसेट, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इट मींस एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग होगी। बस ये समझ में आया। देखिए इसको लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट लिख लीजिए प्रीफिक्स को, वर्ड रूट को, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का जो मैंने पेरेंट चेन लिखा था ना, लिख लीजिए पेरेंट चेन। देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है बाबू, या तो वो एल्केन होगा, एल्कीन होगा, अदरवाइज अल्काइन होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। यहां लिख भी देते हैं एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स में उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लास्ट में, ठीक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। ये सारे के सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप में काउंट आ जाएंगे। तो ये आपको लिखने का सिस्टमैटिक तरीका समझ में आ गया। पहले क्या है बाबू, प्रीफिक्स है, देन क्या है, वर्ड रूट है, फिर क्या है, प्राइमरी सफिक्स, देन क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। पहला रूल लिखेंगे, रूल नंबर 1। रूल 1। अब ये रूल 1 क्या कहता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करना है। जैसे उसी को हम लोग पेरेंट चेन बोलेंगे। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। चौथे पोजीशन और फोर्थ। चल ये क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें फाइंड आउट करना है। क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब 9 का सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें बन रहा है। तो देख लीजिए 9 कुछ आपको दिखा, तो ये हुआ करेक्ट। अगर आप 8 कर देते तो गलत हो जाता। अब इसका IUPAC नेम हम साथ साथ कराते जा रहे हैं। इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखिए यहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, इसकी नेमिंग लिख लेते हैं। क्या ये काउंट हुआ चेन में? नहीं। क्या ये दोनों कार्बन काउंट हुआ? नहीं हुआ। अगर ये दोनों कार्बन काउंट नहीं हुआ तो किसमें आएगा? प्रीफिक्स में। समझ में आया? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो ये क्या है बाबू? देखो, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, CH4। दिस इज नोन एज मीथेन। सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाता है? मीथेन से ये हो गया मिथाइल ग्रुप, HYL, मिथाइल। मतलब एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया बाबू? मिथाइल। और ये 2 कार्बन है, एक कार्बन को अगर मिथ बोलते हैं तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथ। तो ये हो जाएगा इथाइल। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बताइए? 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ये है इसकी। अब ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिखा, इसको पहले क्यों लिख दिया, इथाइल पहले क्यों लिखा, मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, बट नंबरिंग मैंने इधर से क्यों किया। ये रूल नंबर 4 तक पहुंचते पहुंचते ये आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ कि हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है? आप लोग एनसीईआरटी बुक खोलिए, शायद यही एग्जांपल दिया हुआ है, चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 लिखिए। रूल नंबर 2 में लोएस्ट सम रूल या लोकेंट रूल, इट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझा देते हैं। ये है क्वेश्चन 1 2 3 5 6 7। ठीक है, यहां कार्बन लगा हुआ है। अब इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहला रूल क्या था? ये रूल नंबर 2 है। ये क्या है? रूल नंबर आपका 2 है, लोएस्ट लोकेंट रूल। पहला रूल क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना, तो पहला काम वही करना है, लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन को फाइंड आउट करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। मतलब 7 का हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है और वो चेन हमको ये दिखा। चलिए, अब ये सब का क्या हो गया? सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे कार्बन। ये क्या हो गया बाबू? मिथाइल 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 मिथाइल। अब इसका नेमिंग करना है, तो किधर से करेंगे? इधर से। दोनों तरफ से करके दिखा देते हैं, सही कौन होगा गलत कौन होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो इस कार्बन पे 3, इस पे एक और लगा हुआ है कार्बन 3 3, फिर कहां 5 4, 4 पे भी एक कार्बन लगा हुआ, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है देखिए, और 5 पे भी लगा हुआ, तो 3 3 4 5। अगर आपने काउंटिंग इधर से कर दिया, कलर चेंज करके मैं लिख रहा हूं, काउंटिंग अगर कोई बच्चा इधर से करता है कि सर 1 2 3 4 5 6 7, ब्लैक कलर से लिख दिया, ठीक है। तो देखिए इधर से क्या हो जाएगा, 3 पे एक हुआ, फिर 4 पोजीशन पे, फिर 5 5 5 5। मैंने क्या बोला? लोएस्ट लोकेंट रूल या लोएस्ट सम रूल। अब देखो तो इन दोनों में सबसे लोएस्ट कौन है? 3 3 4 5 या 3 4 5 5? सर ये लोएस्ट है, ये तो इससे ज्यादा हो गया 3 4 5 5। ऐड करके भी चेक कर लो, 3 + 3 + 4 + 5। उतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट देख लो ना भाई, 3 3 या 3 4। तो लोएस्ट कौन हुआ? यहां पे लोएस्ट हुआ। अगर लोएस्ट ये हुआ तो हम ये ब्लू वाले, ये जो ब्लू से मैंने जो काउंटिंग किया हूं ये करेक्ट हुआ। तो अब आपको समझ में आया कि लोएस्ट सम रूल क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है। अब इसकी नेमिंग भी कर दो। चलो नेमिंग बताओ क्या करोगे। सबसे पहले भैया प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स इट मींस सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो कितने हैं? तो यहां से एक और आता है कि सर डाई ट्राई टेट्रा, वो मैं कराऊंगा, वो भी क्वेश्चन में, लेकिन यहां है तो सुन लो। सर यहाँ पे 5 पे भी 3 पे 2 है
एंड 4 पे 1 है एंड 5 पे 1 है, मतलब कि 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो लिखेंगे 3 3 4 5, कितने मिथाइल हैं? 4। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। ठीक है। 2 को क्या बोलते हैं बाबू? डाई। 3 को क्या बोलेंगे बाबू? ट्राई। 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रा। क्लियर है? तो यहां कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टेट्रा हो गया। टेट्रा कौन से ग्रुप लगे हैं? मिथाइल। अब पेरेंट चेन की बारी है, क्या होगा सर? नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। अब प्राइमरी सफिक्स की बारी है। प्राइमरी सफिक्स में सर ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन, एल्केन। यहां लगाया एल्केन। क्या बताओ, नेमिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम आई? क्या ये रूल नंबर सेकंड आपको समझ में आया? मैं सेकंड के बाद ये सारा मैं बताते जाता, ये रूल नंबर थर्ड फोर्थ आप अपने आप से कैलकुलेट कर लो, बुक ने अलग अलग कर रखा है, देखो यहीं तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं कराऊंगा, चेक करो एक बार। चलिए रूल नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा। एक चलिए इसकी नेमिंग करनी है, क्या करेंगे? अब इसकी नेमिंग करनी है तो सर सबसे पहले आपने बताया रूल नंबर फर्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सर 9 वाला चेन जो है वो सबसे लंबा है, मतलब हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। कर लिया। अब काउंटिंग इधर से करोगे या इधर से करोगे? जिधर से लोएस्ट सम रूल आता है। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 एंड 8। क्लियर? लेकिन जब इधर से तुम करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से क्या पोजीशन मिलेगा? 2, एंड इसको क्या पोजीशन मिलेगा? 6। 4, इसमें लोएस्ट कौन है? 4 या 2? 2। तो सर इसको हम लोग फॉलो करेंगे, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो अब समझ में आया कि फॉलो मैंने इधर से क्यों किया। सेकेंड रूल भी काम कर गया। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है कि सर मैं इसकी नेमिंग पहले करूं या इसकी? सर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। अब क्या हुआ बाबू? मिथाइल। और अगला क्या है बाबू? इथाइल। अब एक बात बताओ, अल्फाबेट में एम पहले आता है या ई? ई। क्लियर है? तो नेमिंग कैसे होगा? ई। चलो तो लिखेंगे हम लोग इसका नेमिंग 6 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 9। 9 को मैंने क्या लिखा था? नोनेन, NON। और प्राइमरी सफिक्स अब देखते हैं वर्ड रूट के बाद, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया बउआ? एन। बोलिए क्या टफ था? समझ में आया? रूल नंबर थर्ड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर समझ में आ गया है तो नोट डाउन करिए। चलिए रूल नंबर 4, वही जो मैंने रूल नंबर सेकंड में क्वेश्चन कर दिया ना, वही यहां पे करूंगा कि डाई ट्राई टेट्रा। उसका एक एग्जांपल दे देता हूं। रूल नंबर 4, मान लेते ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन
अब रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर अगर सिंगल रहेगा, अगर प्रीफिक्स जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो सर डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, वही जो अभी मैंने कराया डाई, ट्राई एंड टेट्रा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। सर हमें मिल गया क्या, पेरेंट चेन तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा, पेरेंट चेन फाइंड आउट हो गया तो कि सर नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? तो देख लो बाबू, अगर लेफ्ट से करते हो तो क्या होता है, 1 2 3 4, लेफ्ट से कर दिया, ठीक है। तो इस पे क्या आया 2, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 2, फिर कहां है 3। चलिए अगर किसी बच्चे का मन किया कि सर जी हम राइट से करना चाहते हैं काउंटिंग, तो 1 2 3 4 चेक कर लेते हैं। पहला कहां पे लगा हुआ है 2, उसके बाद हाँ 3 3 2 फिर 3 3। अब बताओ लोएस्ट कौन है बाबू, 2 है, 2 है सर, यहां 2 है बट यहां 3 है, तो लोएस्ट ये हुआ सर, ये गलत हो गया। क्लियर है? तो अब इसकी नेमिंग कर दो जरा। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, देख लीजिए, 2 2 3, 3 है तो ट्राई, कौन सा ग्रुप है बाबू, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेट। 1 2 3 4, बात समझ में आई या नहीं है? आ गई तो रूल नंबर 4 को नोट डाउन करिए। चलिए अब लिखेंगे हम लोग रूल नंबर 4 तक हो गया 5। रूल नंबर 5, अब इस रूल नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। चलिए ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया तो आपको मिला ये, बट सर अब आ क्या गया कि ये जो इथाइल है और ये मिथाइल है, ये सर दोनों तरफ से काउंट कर, इधर से अगर इसको काउंट कर रहे हैं तो इसको थर्ड पोजीशन मिल रहा है इथाइल को, और अगर राइट साइड से काउंट कर रहा हूं तो मिथाइल को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। तो सर मैं किधर से काउंटिंग करूंगा, लोएस्ट सम रूल तो है, तो दोनों तरफ तो सर बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ तो बराबर आएगा, तो किधर से काउंटिंग करेंगे, अब यहां मामला फंस सकता है। तो अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट में सबसे पहले इथाइल आता है, मिथाइल, तो इथाइल, तो काउंटिंग किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक कर लेंगे कब, जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे लगे हुए हो, तो हम लोग किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से अल्फाबेटिकल आएगा ऑर्डर फर्स्ट। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बाबू, बताना जरा, 3 इथाइल, क्लियर है, 3 पे इथाइल लगा हुआ है, 6 मिथाइल, ओके। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो क्या होगा, ऑक्टेन। बात समझ में आ गई? तो ये है रूल नंबर 5। इसके अकॉर्डिंग मैं ढेर सारा क्वेश्चन देता हूं, आप सब अब बना लोगे, चेक करो।
चलिए, तो अब आप लोग कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन अगर सीख गए हैं आईयूपैक नेम तो करके दिखाइए। छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, बना के दिखाइए तो क्या होगा। 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया सी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों का आईयूपैक नेम लिख के दिखाइए। हो गया। चल देखिए, सबसे पहले सर लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे। सर सबसे लंबा चेन हमें दिख गया 3 कार्बन का। नंबरिंग किधर से भी कर लो, इस कार्बन को सेकंड पोजीशन ही मिलना है। 1 2 3 क्या हो जाएगा। 2 पे क्या लगा हुआ है बाबू, 2 सर मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल METHYL 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो 3 को क्या बोलते हैं प्रॉप। अच्छा, कैसे बॉन्ड लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बाबू एन। 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे आते हैं इस क्वेश्चन में। सर इसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है 3 कार्बन का। चाहे आप ऐसे काउंट कर लो, ऐसे काउंट कर लो, कैसे भी काउंट कर लो, ठीक है। किधर से भी काउंटिंग कर लो, सब्स्टिट्यूएंट को आपको सेकंड पोजीशन ही मिलना है। अगर सेकंड पोजीशन मिलना है तो क्या हो जाएगा इसका नंबर, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा सर। 2 पे 2 कार्बन लगे हुए हैं तो 2 2, और जब 2 लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे बाबू डाई। 2 2 डाई। कैसे हैं दोनों सिंगल सिंगल कार्बन, इट मींस मिथाइल। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। 2 2 डाई मिथाइल, क्लियर है। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बुआ प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड सब में लगा हुआ तो क्या हो जाएगा एन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बोलो समझ में आया। समझ में आया तो ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग दिखाता हूं कितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, नोट डाउन करिए तुरंत। चलिए हो गया। अब आई थिंक आपको आईयूपैक नेम थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आईयूपैक नेम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मैं ढेर सारा आईयूपैक नेम क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा, वहीं से आपको रूल भी पता चलेगा। इतने ही रूल को मैं अप्लाई करूंगा और सारे क्वेश्चन, मतलब अगला क्लास जो होगा वो एक प्रैक्टिस सेशन होगा। वो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए होंगे। और हाँ, मैंने अभी साइक्लिक का नहीं बताया, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं बताया, तो वो मैं अगले ही लेक्चर में ये सब चीज कवर कराऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा। एक लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको फील होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, मतलब 1 से 2 लेक्चर और आईयूपैक, उसके बाद खत्म। एक लेक्चर होगा जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड में भी कोई टफ नहीं है, जैसे कि देख लो साइक्लिक कंपाउंड भी आज ही खत्म कर लो। जैसे देखो कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये साइक्लिक आज ही खत्म कर लो बाबू। देख लो ये है बॉन्ड लाइन, मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं सर। तो बस कुछ मत करना, साइक्लो वर्ड पहले लगा देना, साइक्लो। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रॉप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, साइक्लोप्रोपेन। अगर यही ऐसे आ जाए तो क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या लगाओगे साइक्लो, क्लियर है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, क्लियर है। अगर यही चीज अगर 5 कार्बन की आ जाए तो क्या हो जाएगा सर, इसका नेम भी सबसे पहले होगा साइक्लो। 5 को क्या बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे एन। वैसे ही अगर 6 कार्बन की रिंग आ जाए क्या बोलेंगे इसको साइक्लो,
नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो हेक और सिंगल बॉन्ड इन, साइक्लोहेक्सेन। बोलो बात समझ में आई। अब इसमें अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लो और धीरे धीरे चीजों को समझो। मानते हैं ये आसान है, लेकिन इन आसान चीजों को पहले पढ़ लो, तब जाके कॉम्प्लिकेट आएगा। पता चले कि हाँ कुछ बच्चों को आता होगा, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। इसके बाद जो आएगा, हाँ इसमें हम आप लोग को बाईसाइक्लो कंपाउंड का भी कराऊंगा, वो एक दिन अलग सिर्फ बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग सिखाऊंगा, जो कि जेई का बहुत जेई में जरूर आ जाता है। एक ना एक क्वेश्चन जेई मेन से एडवांस में आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपैक नेम देखने को मिलेगा, तो वो भी एक लेक्चर में मैं कराऊंगा। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। बाय।